दोस्तों, यूएन में पाकिस्तान की तरफ से भाषण हुआ और इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक ऐसा बयान दिया जिसकी चर्चा भी हो रही है और मजाक भी उड़ रहा है। पाकिस्तान का खूब किरकिरी हो रही है, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम नहीं लेता। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ यूएन में भाषण हुआ तो दावा ये कर दिए कि हाल ही में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसमें पाकिस्तान की जीत हुई थी। इसके बाद जो भारतीय राजनयिक हैं पेटल गहलोत, उन्होंने उनकी टिप्पणी पर यूएन में जवाब दिया और उसमें भी ऐसा जवाब जिसकी चर्चा खूब हो गई। अब इसमें भारत के साथ दावा ये हुआ यूएन में पाकिस्तान की तरफ से कि संघर्ष में पाकिस्तान की जीत हुई और भारत के 7 विमान गिराए गए थे, जबकि सबूत नहीं इसका पाकिस्तान के पास। भारत ने इसके जवाब में कहा कि 10 मई को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई हवाई अड्डों को नष्ट कर दिया और अगर जले हुए हवाई अड्डे शहबाज शरीफ को जीत लगते हैं तो पाकिस्तान इसका जश्न मनाए। इसमें ये भी कहा गया, यूएन में अपने भाषण के दौरान शहबाज शरीफ का जो दावा था उसमें कहा गया कि पाकिस्तान आतंकवाद की निंदा करता है। साथ ही उन्होंने भारत को अपना दुश्मन बताया और कहा कि हाल ही में हुए भारत पाक संघर्ष में पाकिस्तान की जीत हुई। इस टिप्पणी पर ही भारत की तरफ से भारतीय राजनयिक हैं पेटल गहलोत, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को याद दिलाया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारतीय सेना ने पाकिस्तानी हवाई अड्डों को तबाह कर दिया था तो पाकिस्तान ने भारत से जंग रोकने की गुहार लगाई थी और इसके बाद ये सीज फायर किया गया था। जो पेटल गहलोत हैं, उन्होंने जो बयान दिया तंज भरे लहजे में जो कहा, उसका कोट आप सुनिए, मैं उसको पढ़ के बता रहा हूँ। कहा कि अगर नष्ट हो चुके रनवे और जले हुए हैंगर जीत की तरह लगते हैं जैसा कि पाक पीएम ने दावा किया है तो पाकिस्तान इसका जश्न मना सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस सभा ने सुबह सुबह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बेतुकी नौटंकी देखी, जिन्होंने एक बार फिर आतंकवाद का महिमा मंडन किया है जो विदेश नीति का सेंटर पॉइंट है। हालांकि कोई भी ड्रामा और कोई भी झूठ फैक्ट को नहीं छिपा सकता है। यूएन में पेटल गहलोत ने अपने बयान में ये भी कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो यूएनएससी है उसमें कि एक आतंकवाद संगठन का बचाव किया था और उन्होंने कहा कि यह वही पाकिस्तान है जिसने 25 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमले की जिम्मेदारी से एक पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद संगठन जो रेजिस्टेंस फ्रंट है उसको बचाया था। यह संगठन जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की हत्या के लिए जिम्मेदार था। उसामा बिन लादेन को भी पनाह दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने यूएन में कश्मीर का मुद्दा भी उठाया, जिसके जवाब में कहा शहबाज शरीफ का कहना ये हुआ कि पाकिस्तान कश्मीरी लोगों के साथ है और एक दिन जल्द ही कश्मीर में भारत का अत्याचार रुक जाएगा। जबकि पीओके पाकिस्तान के कब्जे में है और अत्याचार तो पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठा कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने वाले, पाकिस्तान को जो अच्छे से यूएनएससी में धोने वाले ये पेटल गहलोत कौन है? तो पेटल गहलोत जो अगर बात करें तो ये भारत की तरफ से पाकिस्तान को मुंह तोड़ देने वाले पेटल गहलोत भारतीय राजनयिक है। जुलाई 2023 में वह संयुक्त राष्ट्र के भारतीय मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी बनी है। सितंबर 2024 में उन्होंने राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र यूएन है उसके सलाहकार की भूमिका निभाई। जून 2020 से जून 2023 तक भारत में विदेश मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी के तौर पर काम किया था। पेटल गहलोत मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज से पढ़ाई की है। पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया हुआ है। दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में एमए की डिग्री ली। 33 साल की हैं और एक आईएफएस अधिकारी हैं। 2015 में उन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विस को ज्वाइन किया था। अब बात आती है कि इधर पेटल गहलोत की बात हुई, इसके बाद जो दूसरी सवाल है अब ये कि इनके अगर देखें पेटल गहलोत की और भी तो इनको म्यूजिक ज़्यादा पसंद है, म्यूजिक के दीवानी हैं, डीयू से पढ़ी हैं, 2015 में आईएफएस की हैं। इनके अकाउंट पर भी कई सारे आपको वीडियो दिख जाएंगे म्यूजिक के गिटार बजाते हुए। अब बात होती है कि यूएनएससी में जिस तरह से पाकिस्तान ने अपना बयान दिया उसके बाद वहाँ पर भाषण हुआ तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का, तो एस जयशंकर ने भी यूएनएससी में भाषण दिया है और उसके बाद
जो पाकिस्तान की हर एक जो कमी थी और पाकिस्तान ने जिस तरह से खुद की वाहवाही लूटी थी, उन तमाम चीज़ों पर, तमाम जो झूठे वादे थे उस पर जो जयशंकर हैं उन्होंने खुलकर सुनाया है। और सीधे तौर से कहें कि जयशंकर ने ये भी बताया है कि किस तरह से पाकिस्तान झुठला रहा है, और अगर पाकिस्तान को लगता है कि वो इस बदौलत से अपने आप को वाहवाही लूटेगा, तो ये चीज़ उसको मुबारक है, क्योंकि एक दिन ऐसा भी होगा जब पाकिस्तान खुद के ही गुणगान में जो रहता है, तो ये खतरा एक दिन उन्हीं को निगल जाएगा। UNGA के मंच पर जयशंकर ने सीधे तौर से चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि दशकों से बड़े अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हमले उसी एक देश से जुड़े हुए हैं। UN के आतंकियों के लिस्ट में उस देश के नागरिकों की भरी पड़ी है। विदेश मंत्री जो एस जयशंकर है, उनका कहना है कि पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की हत्या का उदाहरण देते हुए कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जो अपने लोगों की रक्षा का अधिकार इस्तेमाल किया है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं किया। अपराधियों को सजा दिलाई है। और जब देश खुलेआम आतंकवाद को राजनीति घोषित करते हैं, जब राष्ट्र आतंकवादी फैक्ट्रियां औद्योगिक पैमाने पर काम करती है, जब आतंकियों का खुला गुणगान किया जाता है, तो ऐसी हरकतों की स्पष्ट निंदा होनी चाहिए। एस जयशंकर का ये भी कहना हुआ कि आतंकवाद को वित्त पोषण करना रोका जाना चाहिए और प्रमुख आतंकवादियों पर बैन लगाया जाना चाहिए। पूरे आतंकवादी इकोसिस्टम पर लगातार दबाव बनाया जाना चाहिए। एस जयशंकर ने कहा कि जो देश आतंकवाद के संरक्षणों को समर्थन देते हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि यह खतरा एक दिन उन्हें ही निगल जाएगा। एस जयशंकर ने UN गतिरोध की स्थिति में संकटों से निपटने में भी विफल रहा है। ये भी कहा है कि सुरक्षा परिषद की जो अस्थायी और अस्थायी सदस्य हैं, उसका विस्तार से इस पर मांग करते हुए कहा कि एक सुधरी हुई परिषद वास्तव में प्रतिनिधित्वकारी होनी चाहिए। साथ में कहा है कि भारत वैश्विक जिम्मेदारियां निभाने के लिए हमेशा से तैयार है। सीधे तौर से पाकिस्तान को खड़ी खड़ी सुनाकर एस जयशंकर ने मुंहतोड़ जवाब दिया कि हमारी पड़ोसी देश आतंकवाद का केंद्र बन गया है। पहलगाम हमला हम इसका उदाहरण है। जोर देकर कहा जयशंकर ने कि आतंकवाद ने पूरे तंत्र पर लगातार दबाव डालना जरूरी है, क्योंकि उसकी पूरी तरह से आतंकवाद को खत्म किया जा सके। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की वर्तमान स्थिति पर चिंता जताई और इसे संकटपूर्ण भी बताया है। कहा है कि अधिकांश सदस्य देश UN में सुधार चाहते हैं और इनकी प्रक्रियाओं को मजबूत बनाने की भी जरूरत है। एस जयशंकर ने UN की अहमियत को भी बताया है। तो ये पूरे जो कुल मिलाकर बात हुई है, वो पाकिस्तान इस भाषण से समझ जाएगा। शुरुआत हुई थी कि नमस्कार फ्रॉम द पीपल ऑफ भारत, ये एस जयशंकर का पहला लाइन था जो UN में UNGC में जो उन्होंने भाषण दिया था वो। तो ये पूरी जानकारी थी UNGC में। आपको अगर इस पर कुछ अपने टिप्पणी करनी हो कमेंट, तो आप हमें ज़रूर जानकारी दे सकते हैं कमेंट करके। और अगर अच्छी लगे जानकारी समझ पाए तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।